हेलो डियर्स। आप में से काफ़ी लोग मैसेज करके बोल रहे थे कि सर फूड इंस्पेक्टर का वीडियो बनाइए। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे फूड इंस्पेक्टर महत्वपूर्ण जीके 2022। इसमें हम टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है वो न्यू सिलेबस पर आधारित है, नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। इसलिए आप लोग इसको बिना स्किप किए हुए अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विस्तार के संबंध में सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यह संपूर्ण भारत में लागू है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उपभोक्ता से क्या तात्पर्य है, मतलब उपभोक्ता हम किसको बोलेंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए, कोई व्यक्ति वस्तु के पुनः विक्रय या किसी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करता हो, मतलब कोई वस्तु को खरीद रहा है फिर उसको क्या दूसरे को बेच रहा है, तो ये क्या उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, ये व्यापारी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, व्यापारी के अंतर्गत खरीद के बेच रहा है। दूसरा है कोई व्यक्ति स्वरोजगार के लिए वस्तु खरीदता है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा कि कोई वस्तु जो व्यक्ति है वो अपने लिए वस्तु खरीद रहे हैं खुद के रोजगार के लिए, तो ये उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। तीसरा देखते हैं, यदि भाड़े पर कोई सेवा लेता है जिसके लिए भुगतान करने का वचन दिया हो, तो ये भी क्या है, उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, बी और सी दोनों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। परिवादी के संबंध में सही नहीं है, यहाँ पूछा गया है सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हिंदू अविभक्त कुटुंब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भोजन में रोगाणुओं को वृद्धि के लिए आवश्यक है, मतलब जो रोगाणु है उसको वृद्धि के लिए क्या चाहिए, भोजन में वृद्धि के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी, उसको नमी चाहिए, उचित तापक्रम चाहिए और ऑक्सीजन, ये तीनों चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 1983 में तैयार किया गया पहला जीनेटिकली, ठीक है, ये होता है जेनेटिकली, ठीक है, रूपांतरण पौधा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, तंबाकू। ठीक है, इसको इसके जीन के द्वारा तैयार किया गया था, कब, 1983 में, क्लोनिंग पौधा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होगा। लोकसभा में एक मंत्री के विरुद्ध बोला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो पारित होता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो जो राष्ट्रीय आयोग है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 24 जनवरी 1986 को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नांकित में से क्या आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। ठीक है, आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है पूछा गया है, तो इसका जो नहीं आता है पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सूती कपड़ा, ये नहीं आता है क्योंकि औषधि, तिलहन और कच्चा जूट ये क्या आता है, आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अमेजन बेसिन में पाया जाता है। ये 60 से 120 मीटर तक का इसका ऊंचाई रहता है और इसमें अमरबेल आप लोग जानते ही होंगे, उसके जैसा जो लता है वो भी रहता है जिससे जमीन में सूर्य का जो रोशनी है वो नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गारो, खासी और जयंतिया पर्वत किस राज्य में है, तो ये तीनों पर्वत फेमस है। ठीक है, यहीं चेरापूंजी
और मासीराम है, ठीक है, चेरापूंजी मासीराम। यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा वाला इलाका है, ठीक, चेरापूंजी मासीराम, जो कि मेघालय में स्थित है। और जो गारो खासी और जयंतिया है, ये भी मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का कौन अंग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, खनन एवं उत्खनन। ये द्वितीयक क्षेत्र का अंग नहीं है, ये प्राथमिक क्षेत्र का अंग है, ठीक है, इसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। केंद्रीकरण प्राधिकरण की मालों आदि को वापस मांगने की शक्ति के संबंध में सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें खतरनाक परिसंकटमय या असुरक्षित माल अथवा सेवा भी है, घटिया गुणवत्ता के माल एवं सेवाओं के प्रति दाय है, उपभोक्ता के प्रति अनुचित व प्रतिकूल व्यवहारों को बंद करना है, ठीक, किसके अंतर्गत? केंद्रीय प्राधिकरण मालों आदि को वापस मांगने की शक्ति के संबंध में, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चिपको आंदोलन का संबंध है। तो चिपको आंदोलन का संबंध ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, इसको आप लोग जानते ही होंगे। इसका संबंध वन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जल का घनत्व किस तापक्रम पर अधिकतम है? ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि जल का घनत्व पूछा गया है, किस तापक्रम पर अधिकतम है। मतलब जब ये, ठीक है, ये दो डब्बा समझिए, यहाँ क्या है, जल नॉर्मली अवस्था में रहता है, ठीक है, यहाँ नॉर्मली अवस्था में रहता है और ये गर्म अवस्था है, ठीक है, इसको हॉट लिख दिया मैं, समझ जाना। और ये जो बीच का लाइन है, तो यहीं पर ये जो जल का घनत्व है वो सबसे ज़्यादा अधिकतम रहेगा, उसका तापक्रम, तो वो कितने डिग्री पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 क के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में शामिल नहीं है, पूछा है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूर्णतः प्लास्टिक के बने उपकरण, इसको शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के संबंध में सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए है इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है, बी दिया हुआ है इसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 है, और सी दिया हुआ है यह राज्य सरकार द्वारा राजपत्रों में अधिसूचना के द्वारा नियत तिथि में लागू है, और डी दिया हुआ उपरोक्त सभी सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है, तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? भोजन की उपलब्धता, सुगम पहुंच, भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। छात्रावासों और विद्यालयों में रहने वाले विद्यार्थी के लिए पोषाहार सहायता का उपबंध किस धारा के अंतर्गत है? मतलब जो विद्यालय में और छात्रावास में जो भोजन बढ़ता है उससे सहायता का उपबंध, जो उपबंध है वो किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, धारा 6 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, ये प्रतिशोध है, ठीक है, आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, धारा 53 में, ठीक, धारा 53 में क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, ठीक है, ये प्रतिषेध है, ठीक, आयोग की स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए में दिया हुआ है कतिपय वस्तुओं के प्रदाय के नियंत्रण, बी है कतिपय वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण पर नियंत्रण, सी दिया हुआ है कतिपय वस्तुओं के व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भारत में कब लागू हुआ? तो जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है ये भारत में 1 अप्रैल 1955 में लागू हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आलू में पाए जाने वाला वनस्पतिज
विषाक्त तत्व है, ठीक है, विषाक्त तत्व पूछा गया है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोलानाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। उपभोक्ता के अधिकार के संबंध में सही है पूछा है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, बी में दिया हुआ है परिसंकट में माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, और सी में दिया हुआ है वस्तु या सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का अधिकार, और डी है उपयुक्त सभी। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट इसमें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विनिर्माता का दायित्व कार्यवाही में दायी होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि इसमें उत्पादन में त्रुटि है, उत्पादन डिजाइन में त्रुटि है, उत्पादन वारंटी के अनुरूप नहीं है, ठीक है, इसलिए ये उपयुक्त सभी आएगा। क्या आएगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन विनिर्माता का दायित्व कार्यवाही में दायी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निगरानी समितियों के प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन दिया हुआ है पीडीएस के अंतर्गत सामग्रियों का विस्तार, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, सी दिया हुआ है नियम बनाने की शक्ति, डी दिया हुआ है सीमांत एवं लघु कृषकों की पहचान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत प्राथमिक परिवार की सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत पात्र सदस्य, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है भूमिहीन कृषि मजदूरों की समस्त परिवार, और जो ऑप्शन डी दिया हुआ है सीमांत एवं लघु कृषकों के समस्त परिवार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे परिवार जिनके मुखिया विमुक्त बंधुआ मजदूर है, उसको छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत प्राथमिक परिवार की सूची में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये थोड़ा अमीर लेवल में आ जाता है, ठीक है, आप समझ सकते हो ना आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत राज्य खाद्य आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 5 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्लास्टिक कप एवं प्लेट को प्रतिबंध करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसमें बोला गया कि प्लास्टिक जो कप आता है उसको और प्लेट है इसको प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश पूछा गया है ना, तो ये फ्रांस आएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि इसका आंसर फ्रांस है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो जो राष्ट्रीय आयोग है उसके आदेश के विरुद्ध अपील किसके पास किया जाएगा? जैसे कि जो जिला सत्र में है कुछ भी अगर जो है कार्यवाही है उसको पसंद नहीं आ रहा है तो वो राज्य में अपील कर सकता है। यदि जो राज्य का आदेश है वो नापसंद है तो वो राष्ट्र आयोग में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो राष्ट्र आयोग का आदेश है वो नापसंद है, मतलब वो तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ किया जाएगा? उच्चतम न्यायालय में अपील किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जिला शिकायत निवारण अधिकारी के अहर्ताओं का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बी में दिया हुआ है जिला शिकायत निवारण अधिकारी की सेवा एवं शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक। ये अब देखते हैं इसका जो सी में दिया हुआ है जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति पद्धति का उपबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और चौथा में दिया हुआ है डी में अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध केंद्र आयोग के समक्ष अपील किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है, डी। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 33। भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के छोटे हवाई पत्तनों को जोड़ना, ठीक है। जो भारत
सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना है, उसका राइट आंसर है भारत के हवाई पत्तनों को जोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या अभिप्रेत है? ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। उपभोक्ता विवाद से क्या तात्पर्य है? तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन माल के मिथ्या प्रचार से उत्पन्न, माल व वस्तु के मिथ्या विपणन से उत्पन्न, परिवादी द्वारा जारी शिकायत से उत्पन्न, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 विधानसभा में कब पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 दिसंबर 2012 को छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 विधानसभा में पारित हुआ था। याद रखना, ये विधानसभा में पारित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर में है? तो जो गल्फ स्ट्रीम है वो अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। प्रेयरी प्रदेश किस फसल के खेती के लिए प्रसिद्ध है? प्रेयरी प्रदेश, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, समशीतोष्ण प्रदेश, जो कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, गेहूँ। प्रेयरी प्रदेश गेहूँ के लिए, गेहूँ जो फसल है इसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत कौन सा परिवार पात्र परिवार नहीं उल्लेखित है? ठीक है, मतलब पात्र परिवार के लिए उल्लेखित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, गरीबी रेखा के नीचे का परिवार पात्र परिवार के लिए उल्लेखित नहीं है। ठीक, किसमें? राज्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन नंबर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक, आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है? औषधि, खाद्य पदार्थ, उर्वरक, किताबें। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, किताबें, क्योंकि किताबें अलग है इन तीनों से। ठीक है, इस प्रकार ये जो टॉप 40 क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट का क्वेश्चन था ये कॉमनली सा क्वेश्चन था जिसको आप लोग अपने दिमाग का यूज़ करके बना सकते थे। ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें।